सभी को जय हिंद। तो इससे पहले वाले सेट में हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब उसके बाद करेंगे, ये आपके टॉपिक में है, ठीक है। चैप्टर नंबर आपका क्या, ये फॉरेन पॉलिसी आप लोग को टॉपिक में है। ये आपके सीनियर लोग जो हुए उनके भी सिलेबस में थी। जो काउंसिल क्वेश्चन पूछती थी वही क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है अभी। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आपके एबीटी के सेट में भी इनसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और मैं आशा करता हूं कि इन सब से आपके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको कॉमन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोग को हिस्ट्री में भी देखने को मिला था, ठीक है। तो इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, पता नहीं, अपना बड़ा भाई समझ के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, अच्छा लगता है आप सबका कमेंट पढ़ना, ठीक है। तो और हो सके तो इंस्टा में भी फॉलो करिएगा, ठीक है। मैं फॉलो बैक दे दूंगा, इंस्टा आईडी आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मैं फॉलो बैक सभी को दे दूंगा, उतना मैं वो फॉलोवर्स के लिए नहीं, ऐसे करिएगा। इंस्टा में भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। खैर ये सब बात की बात है, अभी ये सब में मत पड़िएगा, एग्जाम के बाद अपना फॉलो कर लीजिएगा। अभी फिलहाल आपका मेन फोकस होना चाहिए एग्जाम में अच्छा अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो ये सब बात होती रहेगी। अब चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। तो पहले थोड़ा सा समझ ले समझ लेते हैं कि सार्क क्या है। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन बोलते हैं हिंदी में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मान लीजिए ये क्या है, पूरा एशिया है, तो एशिया में ये ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा? नॉर्थ, ये साउथ। तो इस तरफ के एरिया में क्या है, इस तरफ के एरिया में, एरिया के जो देश हुए उन लोगों ने अपने सहयोग के लिए, अपने विकास के लिए, एक दूसरे के हेल्प के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम क्या रखा? सार्क। और ये सार्क बनाने का आइडिया किसका था? तो बांग्लादेश के उस समय प्रेसिडेंट थे, भूतपूर्व प्रेसिडेंट जियाउर रहमान। कौन थे? जियाउर रहमान, उनका आइडिया था। और उन्होंने इस विचार के लिए सबसे बातें की। और इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस किया सार्क का, वो आपका 8 या 9 दिसंबर को किया, ठीक है, 1985 में। तो कि हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे और हम लोग में जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, व्यापार अच्छे से करेंगे, अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। व्यापार हम लोग के बीच में, आसपास की कंट्री के बीच में, यानी नेबर्स कंट्री के बीच में अच्छे से होगा। तो क्या होगा कि नेबर्स कंट्री नहीं, यहाँ पे बात हो रही है साउथ एशिया की कंट्री, ठीक है। तो ये सब बात हुआ। और इसमें स्टार्टिंग में इसमें कितने देश पार्टिसिपेट किए थे? तो आपका 7 जन पार्टिसिपेट किया था। कितना किया था? 7। 7 किया था कि 6? अच्छा, इसमें डाउट में हुआ मैं अभी, थोड़ा सा। 7 7 ही शायद किया था, 7 की 6 एक बार देख लेंगे। आ, तो इसका ये हुआ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है। देखते हैं आगे करके और समझेंगे। ददांत, क्या लिखा है? दादांत। इंग्लिश में इसको डिडेंट कहेंगे, ठीक है, डिडेंट, हाँ डिडेंट शायद। ये शीत युद्ध के समय यूज किया हुआ वर्ड है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में देखिएगा ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, ददांत शब्द है, कौन सा भाषा का शब्द है? फ्रांसी भाषा का शब्द है। और इसका मीनिंग क्या होता है? तनाव में शिथिलता। यानी जब दो देशों के बीच में झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद उनके बीच में जब वो लोग शांत हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिडेंट कहते हैं। फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। भारत और चीन के बीच में पंसिल समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चीन के कौन थे? चावेन लाई। कौन थे? चावेन लाई। आपको याद रखना है। इसमें 5 बातों के ऊपर डिस्कशन हुआ था। इस थ्योरी में क्या हुआ था कि भारत और चीन क्या करेंगे? एक दूसरे से अपना अच्छा रिलेशन रखेंगे, व्यापार को ये सब करेंगे। और हम लोग के देश के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, इंडिया और चाइना तो पड़ोसी हुए ना, तो हम लोग के देश के बीच में जो भी हो रहा है उसके बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। और अपने अपने एरिया यानी अपने अपने सॉवर्निटी का सम्मान करेंगे। और अनआक्रमण यानी कोई भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। और जितना हो सके क्या करेंगे? बातों के माध्यम से अपने समस्याओं का समाधान करेंगे, युद्ध ये सब नहीं करेंगे। इसको लेके पंसिल हुआ था। लेकिन ये सब बात की बात थी। फिर 1962 में हम लोग के बीच में वार हो ही जाता है, भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? ढाका में। मैं आपको बताया था ना कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब क्या है? सार्क का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ढाका में, ओके। और ये पंसिल वाला याद रखिएगा, पंसिल के समय चाइना के पीएम कौन थे? चावेन लाई। कौन थे? चावेन लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए जरूर।
123 समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, वर्ष कितना? 2007 में, याद रखिएगा, ये 123 समझौता आ सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचशील संधि हस्ताक्षरित हुई थी भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष हुआ था 1962 में, क्लियर। बेलग्रेड सम्मेलन आयोजित किया गया था 1961 में। ये बेलग्रेड सम्मेलन क्या था? बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस तो नेम को लेके था, किसको लेके था? नेम का फुल फॉर्म क्या है? नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। क्या है? नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। किस वर्ष भारत शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में, ठीक है। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में। आपको बताया भी मैं। भारत की विदेशी नीति की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो पंचशील के सिद्धांतों को अपनाना, टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। ओके, इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। विदेशी नीति के निर्माण मैं आपको इससे पहले भी बताया था, द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कौन है? जोसेफ फ्रैंकवेल। कौन है? जोसेफ फ्रैंकवेल। अच्छा, इसका सही आंसर जोसेफ फ्रैंकवेल होगा। हाँ, द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये बुक। अगर कहीं पे अगर इसका आंसर हेंस मॉर्गन था होने से, वो गलत होगा। फ्रैंकवेल ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। वर्तमान में सार्क में सदस्यों की संख्या कितनी है? 8। हाँ, मैं आपको बता रहा था ना। हाँ, तो उस समय स्टार्टिंग में कितने पार्टिसिपेट किए थे? 1985 के समय 7। और ये 8वां नया देश कौन बना? 2007 में बना था। कौन बना था? 2007 में नया देश बना था। कौन? तो आपका नाम है उसका अफगानिस्तान। कौन बना था? अफगानिस्तान, याद रखना है। क्वेश्चन आती है कि वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में सार्क में कितने मेंबर्स है? 8। वो 8वां देश कौन था? तो अफगानिस्तान। कब बना था? तो 2007 में, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेशी नीति का निर्माता माना जाता है? किसे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी हुए और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी हुए, और उनका फॉरेन पॉलिसी आज भी हम लोग अपनाते हैं, ठीक है। उनके फॉरेन पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे देश के साथ हम अपना रिलेशन को कैसा रखेंगे। जैसे कि हमारा और रशिया के साथ रिलेशन क्या है? बहुत ही अच्छा है, कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और एक चपाट है, चपाट मतलब कौन? पाकिस्तान। उसके साथ कैसा है आपको पता है, आएगा तो उड़ा देगा डायरेक्ट, ठीक है। कभी मिल जाए वो लोग, बॉम्ब से उड़ा देगा डायरेक्ट, मार मार के वो लोग का हड्डी बच नहीं, ठीक है। अच्छा, ये सब में आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है फिलहाल, अभी एग्जाम क्वेश्चन पे फोकस करिए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व एक सिद्धांत है, किसका है? तो ये पंचशील का है, ठीक है। विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्र हितों की रक्षा करना। क्या है? राष्ट्र हितों। ये याद रखिए, फॉरेन पॉलिसी का मुख्य मेन मोटिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी का? यानी कोई भी कंट्री, फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है? दूसरे देश के साथ रिलेशन स्टेब्लिशमेंट करना, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है? इसका मेन मोटिव हमेशा यही होता है, टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट, यानी अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही कोई देश क्या करता है? फॉरेन पॉलिसी को बनाता है। यानी जब तक एक देश को दूसरे देश से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तब तक वो फॉरेन पॉलिसी में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। किसी को भी फायदा होता है तो ही वो क्या करता है? फॉरेन पॉलिसी में पार्टिसिपेट करती है, रिलेशन स्टेब्लिशमेंट करता है। और सबको इसमें क्या देखता है? अपने हित को देखता है। कोई भी देश, आप हो या हम हो, ठीक है। जैसे अभी ये इसको समझिए, आप लोग ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट है। आप लोग देखेंगे, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा भी प्रॉफिट है, पर मेरा बहुत ही कम प्रॉफिट है, ठीक है। पर मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। चलिए, यूट्यूब से इनकम बहुत ही कम आती है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि वेस्ट बंगाल में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। खैर, ये सब जो भी बात है आप लोग करिए। निम्नलिखित देशों में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो म्यांमार नहीं है, ठीक है। कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, चाइना भी नहीं है, याद रखिएगा। चाइना नहीं है, मैं क्या बोला हूँ? चाइना नहीं है। तो आपको ये भी याद रखना है। भारत, क्या याद कर लीजिए, क्या हो गया? एक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका यानी हनुमान जी, मालदीव और अफगानिस्तान। कितना हो गया? 2, 4, 3, 7। एक कोई छूट रहा है, एक कोई छूट रहा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। 3, 2, 5 और ठीक ही तो है, 8 हुआ तो। ये 8 नाम याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन क्या है, देखिए, आपकी भारत की विदेशी नीति की मूल अवधारणा तय कौन की है? तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फॉरेन पॉलिसी से आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए। आपके बुक के पीछे भी क्वेश्चन होंगे, चैप्टर्स के पीछे बुक में, वो सब भी देख लीजिएगा, और ये इन क्वेश्चन को भी देख के जाइएगा, ठीक है। और देखूंगा तो और एक सेट लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का,
जो आपके यूएनओ से होंगे, जो काउंसिल कौन कौन से क्वेश्चन पूछी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। ये सेट 2 हुआ। सेट 3 मैं आपको कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा, और एबीटीए का 1-2 सेट मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा। और अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, तो आपको 50 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तब। ये पीडीएफ रहेंगे कुछ मेरे, मैं जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ 1-2 चैप्टर्स के, वो रहेंगे, एबीटीए रहेंगे, ये सब रहेंगे, तो इसको लेके आपको 50 रुपीज़ पे करना होगा। खैर ये सब छोड़िए, आप लोग फिलहाल यूट्यूब से भी कर सकते हैं, अगर जिस जो चाहते हैं कि नहीं मैं पीडीएफ से पढ़ूंगा तो वो लोग आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और सेमेस्टर 4 की भी तैयारी इसी चैनल पर मैं करवाऊंगा, आपके सेमेस्टर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और मेरा घर आपका यहाँ पे अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ठीक है, कालचिनी ब्लॉक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ओके।